हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हॉल के एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी अपडेट आपको मिलती रहें। वीडियो के इस पार्ट में हम हिस्ट्री के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्राचीन इतिहास से संबंधित 17 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और सही उत्तर के साथ उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। 1. भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अ. वैदिक सभ्यता, बी. मौर्य सभ्यता, सी. सिंधु घाटी सभ्यता, डी. गुप्त सभ्यता। उत्तर सी. सिंधु घाटी सभ्यता। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। 2. नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अ. समुद्रगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. हर्षवर्धन, डी. अशोक। उत्तर बी. कुमारगुप्त। व्याख्या: कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। 3. भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अ. समुद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. हर्षवर्धन। उत्तर अ. समुद्रगुप्त। व्याख्या: समुद्रगुप्त को उनकी विजयों और सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 4. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? अ. ब्राह्मी लिपि, बी. खरोष्ठी लिपि, सी. चित्रलिपि, डी. देवनागरी लिपि। उत्तर सी. चित्रलिपि। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक, का प्रयोग करते थे, जो अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। 5. गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? अ. दीनार, बी. रूपयक, सी. निष्क, डी. कारशापन। उत्तर अ. दीनार। व्याख्या: गुप्त साम्राज्य के समय स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, जो उस समय की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। 6. प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक कौन थे? अ. आर्यभट्ट, बी. वराहमिहिर, सी. भास्कराचार्य, डी. चरक। उत्तर अ. आर्यभट्ट। व्याख्या: आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। 7. अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? अ. भास, बी. कालिदास, सी. बाणभट्ट, डी. विशाखदत्त। उत्तर बी. कालिदास। व्याख्या: अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत के महान कवि कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है। 8. प्राचीन भारत में किसे भारत का मिल्टन कहा जाता है? अ. बाणभट्ट, बी. अश्वघोष, सी. कालिदास, डी. भवभूति। उत्तर बी. अश्वघोष। व्याख्या: अश्वघोष को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण भारत का मिल्टन कहा जाता है। 9. राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? अ. बाणभट्ट, बी. कालिदास, सी. कल्हण, डी. विशाखदत्त। उत्तर सी. कल्हण। व्याख्या: राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना कवि कल्हण ने की थी। 10. सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अ. अशोक का शिलालेख, बी. खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी. समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, डी. रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर बी. खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। व्याख्या: खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 11. आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? अ. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर अ. ऋग्वेद। व्याख्या:
आयुर्वेद, जो चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। 12. सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अ. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर अ. ऋग्वेद। व्याख्या: ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और इसमें देवताओं की स्तुतियाँ संकलित है। 13. बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? अ. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत, डी. अपभ्रंश। उत्तर बी. पाली। व्याख्या: बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 14. राजतरंगिनी के लेखक कौन हैं? अ. बाणभट्ट, बी. कालिदास, सी. कल्हण, डी. विशाखदत्त। उत्तर सी. कल्हण। व्याख्या: राजतरंगिनी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना कवि कल्हण ने की थी। 15. अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अ. कौटिल्य, बी. वात्स्यायन, सी. पतंजलि, डी. पाणिनि। उत्तर अ. कौटिल्य। व्याख्या: अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के सिद्धांत वर्णित हैं। 16. भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अ. बाणभट्ट, बी. अश्वघोष, सी. कालिदास, डी. भवभूति। उत्तर बी. अश्वघोष। व्याख्या: अश्वघोष को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण भारत का मिल्टन कहा जाता है। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख कवि और दार्शनिक थे। 17. सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? अ. मोहनजोदड़ो, बी. हप्पा, सी. कालीबंगन, डी. दाइमाबाद। उत्तर डी. दाइमाबाद। व्याख्या: दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल